समकाल से पहले उस क्षेत्र में बौद्धी संत लोग रहते हैं, बौद्ध भिक्षुक, जो बोध गया से लेकर लुम्बिनी, कुशीनगर, गोरखपुर, अयोध्या, श्रावस्ती उस क्षेत्र में आते जाते रहते हैं। पैदल मार्ग वही रहता है। तो उधर के जो लोग होते हैं उन संतों को सताते हैं या परेशान करते हैं, रास्ते में जाते हैं तो बौद्धि संत लोग उस क्षेत्र का नाम डाल देते हैं मार्ग हर। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान। रास्ते में लूटने वाले लोग या परेशान करने वाले लोग। तो उस समय बौद्ध धर्म देश दुनिया में बहुत प्रचार प्रसार करता है। सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग बौद्धिस्ट होने लगते हैं। जब बौद्धिस्ट होने लगते हैं तो बौद्ध लोग भी कर्म कांड को नहीं मानते, पाखंड को नहीं मानते, आत्मचिंतन या ध्यान करते हैं। तो काशी के लोग सोचते हैं कि सभी लोग बौद्धिस्ट हो जाएंगे तो फिर काशी की तरफ कोई नहीं आएगा। तो लोगों के मन को काशी की तरफ आस्था जोड़ने के लिए काशी के पंडा पुजारी एक सभा बुलाते हैं और चिंतन करते हुए लोगों को काशी की तरफ कैसे आकर्षित किया जाए और लोगों का बौद्ध धर्म से कैसे मन हटाया जा। तो काशी के लोग एक शब्द का प्रयोग करते कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगर मरेगा नरक जाएगा। ऐसी कथा गांव-गांव में जाकर फैला देते हैं। तो लोग उनकी बात पे विश्वास करने के बाद धीरे धीरे काशी में शरीर त्यागने लगते, जिसको काशी करवट कहा जाता था। तो लोग वहाँ मोक्ष लेने के जाने भीड़ भाड़ लगने लगता है। कुछ लोग कहते हैं हमको जिंदे जी मोक्ष दे दीजिए। तो वहाँ के काशी के पंडा पुजारी उनसे दान दक्षिणा लेकर उस कुएं में गिरा देते थे, जिसमें फर्मा मशीन या भाले लगाए थे। व्यक्ति गिरता था उस कुएं में और उसके मौत हो जाती थी, जिसको अंग्रेजी सरकार ने उसको बंद करवाया। सिलसिला चलता रहा, लोग आते जाते रहे, मोक्ष के नाम पर वहाँ लोगों को लूटते रहे। तो कबीर साहब के समकाल से पहले मगर की धरती पर और संत भी आए, जिन्होंने पानी मांगा। पानी की जगह उनके बर्तन में मिट्टी या धूल भर के दे दिया उधर के पशु चराने वाले चारागाह लोगों ने। तो उन संतों के मुख से शब्द निकल गया कि आज से क्षेत्र में सूखा पड़ेगा या धूल उड़ेगा। उस समय के बाद उस क्षेत्र में धीरे धीरे वर्षा कम होने लगी। जब वर्षा कम होने लगी तो लोग खेती बाड़ी होने में दिक्कत होने लगा। सभी धर्मों के अनुसार पूजा पद्धति किया गया। जो हमारे हिंदू रीति रिवाज या मुस्लिम रीति रिवाज में आज भी लोग वर्षा नहीं होती है तो पूजा पाठ करते हैं, तो उस समय भी किया गया, लेकिन वर्षा फिर भी नहीं होया। फिर वहाँ के लोगों ने साधु संतों, पंडित लोगों, काजी लोगों को, ज्ञानी लोगों को बुलाया और उनसे बात किया कि ऐसा कौन सा उपाय किया जो वर्षा फिर से प्रारंभ हो जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई काशी में कबीर साहब रहते, सच्चे सदगुरु हैं, भगवान हैं, अल्लाह हैं, गॉड हैं या राम हैं, अगर उनके पास जाएंगे कुछ ना कुछ समस्या का निदान हो जाएगा। तो वहाँ के राजा और जनता मगर की कबीर चौरा बनारस कबीर साहब के पास आती है और कबीर साहब से पूरी वार्ता रखती है कि कुछ लोगों ने साधु संतों को सताया, उनकी वाणी वचन से क्षेत्र में सूखा पड़ा है, जनता परेशान है। कुछ साधु संतों ने कहा है कि आपके चलने से या आपके रहने से वर्षा हो सकती है। तो कबीर साहब कहते भी हमारे चलने से या वहाँ रहने से वर्षा हो सकती है तो हम अवश्य चलते हैं। तो जैसे ही कबीर साहब काशी से मगहर के लिए चलते हैं, उस समय के काशी के लोग वही बात कबीर साहब के सामने रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर है और आप ऐसी जगह जा रहे, लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, और ऐसी मातृभूमि को छोड़कर जा रहे, लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष पाते हैं। तो कबीर साहब सोचते हैं कि मैंने इन लोगों के अनुसार काशी में ही शरीर त्यागा, मेरे जाने के बाद काशी के पंडा पुजारी कहेंगे कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में ही शरीर त्यागे हैं। तो ये लोग मेरे सत्य को दबा देंगे और अपने पाखंड का बोलबाला कर लेंगे। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं कि मैं अपना शरीर काशी में त्याग के अब मगहर में ही त्यागूंगा।
तो उन लोगों को समझाने के लिए वहाँ पर एक वाणी बोलते हैं कबीर साहब, क्या काशी क्या ऊसर मगर, जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा, फिर रामी कौन निहोरा। कबीर साहब कहते भाई जिसने हृदय से राम को जाना है, परमात्मा को जाना है, कहीं मरेगा मोक्ष पाएगा। खाली काशी में ही मरने से मोक्ष मिलता है, फिर तो किसी राम की, भगवान की पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो कबीर साहब उस पाखंड को ख़त्म करने के लिए, भक्ति की शक्ति को दिखाने के लिए कि किसी भी विशेष जगह मरने से आदमी को मोक्ष नहीं मिल सकती, उसके कर्मों के सिद्धांत से ही उसको मोक्ष मिलेगी। उस चीज़ को सिद्ध करने के लिए कबीर साहब काशी छोड़कर मगहर जाते हैं, और मगहर जाने में उनको पद यात्रा करते 7 दिन का समय लगता है, जगह जगह ठहरते हुए जाते हैं। और एक दिन गोरखपुर घासी कटरा कबीर आश्रम है, चरण पादुका आश्रम बोलते हैं उसको, सतगुरु कबीर मंदिर चरण पादुका, वहाँ पर अपनी चरण पादुका छोड़े थे। कबीर साहब एक दिन गोरखपुर में ठहरे थे। फिर मगहर आते हैं, आमी नदी के पूर्वी तट पर कबीर धुनी मंदिर है, वहाँ पर ठहरते हैं। कबीर साहब का नाम सुनकर गोरखपीठ के गोरखनाथ संत भी आते हैं। गोरखनाथ जी के मन में आता भी काशी से कबीर साहब को बुला के लेकर आए हैं, ये लोग हमारे पास नहीं आए पानी तो हम भी दे सकते थे। तो कबीर साहब उनकी भावना को समझ जाते हैं। जैसे जनता कबीर साहब के पास आती है, गोरखनाथ जी के पास भेज देते हैं। तो गोरखनाथ जी अपनी ज्ञान शक्ति से पैर लगाते, कुछ पानी की शोध क्रिया चलता है। तो जनता कहते भाई इतने पानी से तो पूरे राज्य की समस्या समाधान नहीं हो सकता। तो गोरखनाथ जी कहते जितने अंदर मेरे शक्ति थी इतना मैंने लगा दिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जनता फिर से कबीर साहब के पास ही आती है, तो कबीर साहब से गोरखनाथ जी की पूरी वार्ता बता देती है। तो कबीर साहब अपने ध्यान में जाते हैं, अपनी ध्यान शक्ति से वर्षा कराते हैं। इतनी वर्षा होता जो नदी नाले सूखे रहते हैं, या आमी नदी सूखा रहता है, उसमें भी पानी रीति चलने लगता है। उस समय के बाद उस आमी नदी में 508 साल से आज तक पानी सूखा नहीं है। उस नदी का आम की जड़ में से ही सिद्धार्थ नगर से उस आमी का आरंभ हुआ है। उसके बाद वहाँ 5 संतों का मिलन होता, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केशवदास और गौतम बुद्ध भगवान ने भी जब उस समय संन्यास लिया था, घर से राजवस्त्र त्यागे थे, तो उस समय उस नदी को अनोमा नदी कहते थे। उसी नदी पर अपने वस्त्र त्याग कर कर संत भेष रूपांतर किए, जो कबीर साहब के बहाने के बाद फिर उसको आमी नदी कहा जाता है। फिर सतगुरु कबीर साहब, फिर वहाँ 5 संतों का मिलन होता, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केशवदास, संत रविदास। फिर कबीर साहब आमी नदी के पूर्वी तट पर आते हैं, जहाँ वर्तमान में आज समाधि मंदिर बना है। वहाँ ऊंचा टीला देखकर कबीर साहब झोंपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। संत जन, भक्तजन उनसे मिलने के लिए, सत्संग सुनने के लिए आते जाते रहते हैं। तो पीछे में कबीर गुफा है, समाधि मंदिर के पीछे, जहाँ कभी कभी एकांत में बैठते हैं। जब उनका जाने का समय होता है तो पूर्ण तिथि बता देते हैं। जो भी ज्ञानी संत होते हैं या ज्ञानी भक्त होते हैं, उनको अपनी ज्ञान ऊर्जा से पता चल जाता है किस दिन मेरा शरीर छूटेगा। तो कबीर साहब भी अपनी पूर्ण तिथि बता देते हैं। तो उस तिथि पर बनारस के राजा वीर सिंह बघेल को पता चलता है, वो भी पहुंच जाते हैं। बिजली खान पठान को पता चलता है, वो भी पहुंच जाते हैं। और अन्य संत जन, भक्तजन भी उपस्थित होते हैं। तो कबीर साहब सबसे मिलते वार्ता होता है। कबीर साहब कहते भी हमारा अब जाने का समय है, हम झोपड़ी में जा रहे हैं। जब तक आप लोगों को लगे कि हम जीवित हैं, जब तक झोपड़ी नहीं खोल के देखना। जब आप लोगों को लगे कि हम चले गए तो झोपड़ी खोलकर देख लेना। इतना कहने के बाद कबीर साहब झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं, झोपड़ी बाहर से बंद करा दिया जाता है। जब तक लोगों को महसूस होता कबीर साहब जीवित हैं, कोई विचार नहीं किया जाता। जब लोगों को लगता कबीर साहब चले गए तो खोलने का विचार किया जाता है। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में उनके देह संस्कार को लेकर विवाद चालू हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं हमारे गुरु थे, हम इनको समाधि देकर मंदिर बनाएंगे। मुस्लिम राजा कहते नहीं, हमारे भी गुरु थे, हम इनको दफना के मजार बनाएंगे। यही दोनों में टकराव चलता रहता है। कोई भी किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। फिर उसी बीच में दोनों में निर्णय होता कि अभी युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा
वही देश संस्कार करने का अधिकारी रहेगा। दोनों राजा आमने सामने तलवार लेकर तैयार हो जाते हैं। फिर उसी परिस्थिति में उस विवाद को ख़त्म करने के लिए आकाशवाणी होता है, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली, सुन के वाणी अचर निशानी, देख निशानी कर डाली, रोवे पर बिना हत मत चीना। तो जब आकाशवाणी होता दोनों लोग विमर्श करते हैं कि भाई झोंपड़ी खोलेंगे बाद में झगड़ा करेंगे। झोंपड़ी खोलते हैं तो फूल और चादर मिलता है, सरी नहीं। उसी से हिंदू राजा वीर सिंह बघेल समाधि मंदिर स्थापित कर देते हैं और मुस्लिम राजा बिजली खां पठान मजार स्थापित कर देते हैं। और कुछ फूल ले जाकर वीर सिंह बघेल कबीर चौरा बनारस में कबीर साहब की समाधि स्थापित करते हैं। तो कबीर साहब अपनी ज्ञान शक्ति से आते हैं और अपनी ज्ञान शक्ति से चले जाते हैं। उसी को कबीर साहब ने कहा भी है, अपने जीवन काल में अनेकों वाणी अनेकों भजन बोले भी हैं, जो कि तो धरधनी चंद्रिया झीनी रे झीनी। कबीर साहब अपनी ज्ञान शक्ति से प्रकट हुए और अपनी ज्ञान शक्ति से अंतर ध्यान हो गए। जो भी सद्गुरु कबीर साहब के ज्ञान मार्ग पर चलेगा, भक्ति मार्ग पर चलेगा, उसको भी ज्ञान ऊर्जा मिल सकती है। लेकिन मिलेगी जब सद्गुरु के ज्ञान मार्ग पर चलेंगे, भक्ति मार्ग पर चलेंगे, सेवा मार्ग पर चलेंगे, करुणा मार्ग पर चलेंगे, ध्यान पर करेंगे, जब ही वो ऊर्जा हमको महसूस हो सकती है। लेकिन नहीं चलेंगे तो नहीं हो सकती। जैसे पंखा है, पंखा का जब तक स्विच नहीं दबाएंगे पंखा चालू नहीं होगा। इसलिए हमको भी अपना भक्ति रूपी स्विच को दबाना होगा, जब ही भक्ति की ठंडी ठंडी हवा हमको मिल सकती है। ना तो हम इस विकार रूपी गर्मी में तड़पते रहेंगे। शीतल हवा, भक्ति रूपी शीतल जो शांति दुनिया खोज रही है आत्मा से परमात्मा की खोज में, वो नहीं मिल पाएगी। उसको खोजने के लिए हमको अपने आप में ही, अपने ऊपर ही पीएचडी करना है। एक तो बाहर की पीएचडी करेंगे, हम प्रोफेसर बन जाएंगे, नौकरी पा लेंगे। लेकिन जब अपने पर पीएचडी करेंगे तो हम अपनी अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों को जान सकते हैं और आत्मा से परमात्मा की खोज कर सकते हैं। इसलिए अपने आप पर ही हम जितना अपने आप को जानेंगे इतना ही परमात्मा को जान सकते हैं। हम परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं, अपनी कमियों को जानने की कोशिश नहीं करते, इसलिए उस परम सत्ता की हमको ऊर्जा नहीं मिलती। इसलिए अपने जीवन में अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे, बुराइयों को छोड़ेंगे तो परमात्मा भी हमारे पास, हमारे घर तक आ सकता है, दर्शन दे सकता है। जिसको सद्गुरु स्वयं कहते हैं, ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अगर हमारा मन निर्मल है, शांत है, विकारों से मुक्त है, तो सद्गुरु को भी हमारे घर तक पहुंचना पड़ेगा। सद्गुरु को हम अपने बस में कर सकते हैं, लेकिन सद्गुरु हमें बस में नहीं कर सकता। हम अपनी भक्ति से